एल्डिहाइड एंड कीटोन 4A ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कि एन ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O है। और ये इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है वो ये है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड बनता है वो ए कायरल बनता है। आइडेंटिफाई करना है कि एक्स कंपाउंड हमारे पास कौन सा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया अभी जो इनिशियली कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो पहले 4 ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं अभी कौन सा कंपाउंड ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर ए कंपाउंड्स को देखें तो ए कंपाउंड में डेफिनेटली ये वाला जो कार्बन है एक कार्बन कायरल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। बी वाले कंपाउंड्स के अंदर देखें तो बी वाले कंपाउंड्स के अंदर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। सी के चेक करें तो सी के अंदर अपने पास ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कायरल हुआ, तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और डी वाले कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इट मीन अब अपना जो आंसर आएगा वो ए और सी में से आएगा। बी और डी तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए। ए और सी में से आंसर कैसे आएगा, अब इनकी ऑक्सीडेशंस करेंगे और ऑक्सीडेशन से चेक करेंगे कि किसके अंदर ए कायरल कंपाउंड अपने पास प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम लोग ए कंपाउंड को देखें तो ए बेसिकली अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है, और जो सी कंपाउंड को देखें तो सी कंपाउंड 2 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है इसके पास इटसेल्फ अपने पास कायरल सेंटर है, अभी भी इसके पास कायरल सेंटर प्रेजेंट है। राइट, क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला जो ए कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है। अब सी को देखें, सी में क्या है, अगर हम लोग 2 डिग्री जो अल्कोहल था उसके पास ऑलरेडी पहले तो कायरल सेंटर था, पर जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन किया तो सी कंपाउंड में, तो इसकी ऑक्सीडेशन से 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बन रहा है। अब ये जो कीटोन बन रहा है इसके अंदर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब जो अपने से पूछा गया था कि पहले कंपाउंड के पास कायरल सेंटर होना चाहिए बाद में वो ख़त्म हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि एक कंपाउंड है कोई एक्स, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है। जब X का रिएक्शन B2H6 इन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ किया गया तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड C5H12O बना। जो X कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C5H10, और उसका जो रिएक्शंस करा रहे हैं उसके ऊपर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस करवा रहे हैं, और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है। अब वो जो प्रोडक्ट बना उसका फर्दर रिएक्शंस करवा दिया गया CrO3 HCl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसके साथ रिएक्शंस करवाने पे जो प्रोडक्ट बना वो बना C5H10O, जो कि फर्दर क्या बन रहा है, कायरल बन रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनलाइसिस ऑफ X। तो जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है भी, पहले तो एक्स कंपाउंड को ढूंढेंगे और एक्स कंपाउंड को ढूंढने के बाद ये चेक करना है कि उसकी रिडक्टिव ओजोनलाइसिस से कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट बनता हुआ अपने को दिखेगा। देखिए इसको सोचने का अप्रोच क्या होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमारे पास C5H10 गिवन है, तो क्या कर लेते हैं C5H10 में अगर मैं DU को निकालता हूँ तो उसके DU का वैल्यू 1 आएगा, तो ये कंफर्म हो गया कि C5H10 के अंदर हमारे पास एक पाई बॉन्ड अपने को दिखेगा, एक पाई बॉन्ड या फिर एक साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आगे जो आप लोग फर्दर रिएक्शंस करवा रहे हो वो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन एल्कीन के साथ होता है, और एल्कीन में जब ये रिएक्शंस करते हैं तो वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो मैंने क्या किया, जो C5H10 था ना, पहले इसके जितने भी आइसोमर पॉसिबल हैं वो मैंने ड्रॉ कर लिए। तो कौन कौन से आइसोमर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं C5H10 के, एक बनेगा हमारे पास पेंट1इन, एक बनेगा पेंट2इन, ये 2 बना लिए। उसके बाद क्या किया, कार्बन एटम को छोटा कर दिया, तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन के एल्कीन्स बना दिए। ऐसे मैंने जितने भी एल्कीन्स पॉसिबल थे ना C5H10 के सारे ड्रॉ कर दिए। अब इनके अंदर जो ये बोल रहे हैं वो करना स्टार्ट किया।
जैसे हमारे पास एल्कीन के अंदर सबसे पहले हम जो रिएक्शंस करवा रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2OH नेगेटिव। ये रिएक्शन हो गया HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शंस का नेट रिजल्ट ये होता है कि एडिशन होता है वाटर का, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन किया, तो एल्कीन के ऊपर एंटी मार्कोनिकॉव का एडिशन किया, तो मेरे पास पहले कंपाउंड में ये 1 डिग्री अल्कोहल बना। अब CrO3 HCl इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में ले जाएगा। अब चेक करो पहला ऑप्शन होगा या नहीं होगा। पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एल्कीन के अंदर अगर हाइड्रोबोरेशंस कर दोगे उसके बाद जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव बनना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव बनना चाहिए। और फर्दर अगर आप लोग उसका रिएक्शंस करवाते हो ना, तो वो वाला कंपाउंड भी, फाइनल प्रोडक्ट भी अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव ही होना चाहिए, कायरल होना चाहिए वो। तो इसका मतलब ये पहले वाला ऑप्शन तो हट गया यार। अब सेकंड वाले में चेक करते हैं। सेकंड वाले में क्या किया, हाइड्रोबोरेशंस किया, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव करके आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल अपने पास कायरल है। पर 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे कीटोन बनेगा, तो ये हमारे पास ए कायरल हुआ, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं बन सकता। अब सी में देखते हैं। सी के अंदर जब आप लोगों ने, हमने इसके अंदर वाटर का एडिशंस किया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव, तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो दिखाई दे रहा है, वो हमारे पास ए कायरल बन रहा है। तो पहले वाला प्रोडक्ट ही कायरल है, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन तो अपने पास बिल्कुल हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि वो कायरल बनना चाहिए। ऐसे जो डी कंपाउंड था उसके अंदर वाटर का एडिशंस किया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव, और ये देखें भी ये वाला जिस कार्बन के साथ OH लग रहा है वो कायरल बन रहा है। ये अगेन 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन किया तो हमारे पास जो अगला प्रोडक्ट बन गया वो ए कायरल बना, तो ये भी अपने पास पॉसिबल नहीं होगा। अब लास्ट पे पहुंच जाते हैं। लास्ट में जब एंटी मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशंस किया तो ये कार्बन कायरल दिखा, तो हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट कायरल दिख रहा है। जब उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, और जो एल्डिहाइड बन रहा है उस जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर भी एक कायरल सेंटर दिख रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो 5th वाला कंपाउंड है वो हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, तो 5th वाला कंपाउंड अपने को मिल गया। तो इसका मतलब हमें एक्स मिल चुका है कि कौन सा एल्कीन होगा, ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब फाइंड आउट क्या करना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट निकालना है। मतलब ये जो एक्स कंपाउंड अपने पास बना, अब इसकी ओजोनोलाइसिस हम लोगों ने करनी है। तो इसका रिएक्शन O3 जिंक वाटर के साथ करेंगे। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनाने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो सेंटर से, और दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O को अटैच कर दो। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि जिसके अंदर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा और दूसरा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक तरफ 2 कार्बन और एक तरफ एक कार्बन, मीन ब्यूटेनॉन का फॉर्मेशन होगा। अब आइडेंटिफाई करेंगे भी कौन सा ऑप्शन बन रहा है अपने पास इनमें से, तो अपने को यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हमारे पास बना ब्यूटेनॉन, और यहाँ पे भी ब्यूटेनॉन अपने पास गिवन है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फाइनल मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो एक रिएक्शंस गिवन है, उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एल्काइंस गिवन है, और एल्काइंस है टर्मिनल एल्काइंस। लीजिएगा ये टर्मिनल एल्काइंस है। तो टर्मिनल एल्काइन की खासियत ये होती है कि टर्मिनल एल्काइंस में जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो H लगा होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। रिएक्शंस करवा दिया गया NaNH2 के साथ। NaNH2 इज एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी गुड बेस। तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है एसिडिक H को निकालना। तो यहाँ से जो NH2 नेगेटिव था उसने अटैक किया और यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल दिया। तो जैसे ही H पॉजिटिव निकला तो कार्बन के ऊपर जिसके साथ एसिडिक H लगा हुआ था उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब ये वाला जो कार्बन है, अब ये वाला कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। न्यूक्लियो क्योंकि आगे रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं और एल्काइल हैलाइड के अंदर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब ये वाला कार्बन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब अब ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से Br को बाहर निकालेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो भी SN2 मैकेनिज्म से, क्योंकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिवन है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है।
तो अपने पास फाइनली एल्काइंस का फॉर्मेशन हो गया। अब इस एल्काइंस के अंदर फर्दर जो मेंशन किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि इसके अंदर हम लोग HgSO4 HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल रहे हैं। तो ये एल्काइंस का सबसे फेमस रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन से क्या होता है, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन गिवन है, इसका मतलब एल्काइंस के अंदर नेट हम लोगों ने वाटर का एडिशंस करना है और वो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्डेड वाला जो कार्बन था, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड वाली साइड्स थी, इसके ऊपर वाटर का एडिशन हो जाएगा। तो जैसे वाटर का एडिशन किया, एक कार्बन के साथ लगा H और दूसरे कार्बन के साथ लगा OH, तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ लग जाएगा OH और ये इनॉल बन गया। और इनॉल क्या होता है, टॉटमराइज होगा और इसको टॉटमराइज करके हम लोगों ने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली टॉटमराइजेशन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रहा है वो ये वाला अपने पास बन रहा है। अब आइडेंटिफाई करते हैं वे कौन सा ऑप्शन है। हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ, एक तरफ 4 कार्बन आ रहे हैं और एक तरफ 3 कार्बन आ रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है अपने पास? यस, हमारे पास ऑप्शन गिवन है C। तो थर्ड का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो आएगा C ऑप्शन।